Hello everyone, this is Jishu and I welcome you to this platform Rishu Science Academy जहां हम एक सीरीज जो है कंटिन्यू कर रहे हैं और ये जो सीरीज है आपके सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, चाहे वो DSSB हो, KVS हो, NVS हो, यूपी टैट, सुपर टैट, जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं आपके सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगी। नॉट ओनली टीचिंग एग्जाम्स, क्योंकि देखो साइंस सब जगह सेम ही होगी, ऐसा तो है नहीं कि एसएससी के लिए साइंस का कोई और टॉपिक आ जाएगा, आपके लिए साइंस का कोई और टॉपिक आ जाएगा। तो टॉपिक्स जो है साइंस के सेम ही रहते हैं। सॉरी मेरा गला। टॉपिक ठीक है, तो टॉपिक सबके सेम ही रहते हैं और इस तरह से डिस्कस करें हम टॉपिक की बार बार हमें चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, एक बार साइंस पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और डिटेल फॉर्म में पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे। तो ऑलरेडी हमारे 2 टॉपिक हम कर चुके हैं। मैटर हमने कर लिया है डिस्कस, केमिस्ट्री का टॉपिक, एंड सेकंड टॉपिक हमने किया था सेल, बायो का टॉपिक है। थर्ड आज जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो फ्रॉम बायोलॉजी। थर्ड टॉपिक है टिश्यू उत्तक। ठीक है, तो इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे और ये सारी चीज़ें जितनी भी हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर में टोटली एनसीईआरटी बेस्ड हैं, क्योंकि आपको पता है आपके जो एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम आते हैं बन रहे हैं ये टोटली एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। ठीक है, मतलब कहूँ तो 95% तो एनसीईआरटी बेस्ड ही होती हैं चीज़ें। हाँ, कुछ परसेंट आगे पीछे कुछ कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा मिल सकते हैं आपको, बट बाकी मैक्सिमम चीज़ें जो है एनसीईआरटी बेस्ड होती हैं। तो एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए और आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें फ्रेम की गई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। और ये जो टॉपिक है मतलब पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल रिशु साइंस एकेडमी पे मिल जाएगा। इसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो इस चैनल को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो डिस्कस करेंगे आज के इस टॉपिक में। इवन पूरा ही चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। उस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं, टिश्यूज हैं ऑफ कोर्स। टिश्यूज में कौन कौन से टिश्यूज हम पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यूज के बारे में। और एनिमल टिश्यूज में भी फिर आगे डिफरेंट टाइप्स हैं, 4 टाइप्स के टिश्यूज पढ़ेंगे। कनेक्टिव टिश्यू क्या है, मस्कुलर टिश्यू और आपका नर्वस टिश्यू, तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे एनिमल टिश्यूज में। प्लांट टिश्यू पहले कर लेते हैं। ठीक है, पहले प्लांट टिश्यू करेंगे, उसके बाद फिर एनिमल टिश्यू पे आएंगे। ठीक है, तो काफी सारे टर्म्स हैं, काफी सारे नाम हैं जिसमें हो सकता है आपको कंफ्यूजन होती हो सकता है ना भी होती हो, ऐसा जरूरी नहीं है। बट हाँ, टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसके नाम सारी चीजें होच पोच हो जाती है, तो थोड़ा सा इजी वे में स्टोरी के फॉर्म में हम चीजों को समझेंगे ताकि चीजें जो है इजी हो जाए हमें समझने में। ठीक है, रटना नहीं है, चीजों को समझना है। तो हमारा टॉपिक है टिश्यूज। टिश्यूज एक्चुअली होते क्या है, तो टिश्यूज क्या है, पिछले चैप्टर में हमने सेल्स डिस्कस किए थे, राइट, कि प्लांट सेल क्या है, एनिमल सेल क्या है। अब उसमें भी हमने सेल्स की 2 टाइप्स पढ़ी थी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं ना। तो हमने ये देखा था कि सेल जो है एक साथ कंबाइन होकर टिश्यूज बनाते हैं। ठीक है, सेल्स कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ टिश्यू, एंड टिश्यूज कंबाइन करके फिर क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स। ऑर्गन से हमारा ऑर्गन सिस्टम बनता है और ऑर्गन सिस्टम से फिर ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, तो सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन्स। ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, जैसे किडनी हो गया, लीवर हो गया, हार्ट हो गया, ये सारे क्या है, ऑर्गन्स हैं। और ऑर्गन सिस्टम क्या है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ऑर्गन जो पर्टिकुलर ऑर्गन, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन अलग होंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स अलग हैं, और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन अलग हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। तो हर ऑर्गन्स मतलब हर ऑर्गन सिस्टम के ऑर्गन सेपरेट सेपरेट है, और ये सारे ऑर्गन्स किससे मिलके बने हैं, टिश्यूज से बने हैं। ठीक है, तो टिश्यूज को हम बेसिकली क्या कहते हैं, टिश्यूज क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यूज क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स, क्योंकि सेल्स कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, टिश्यूज बना रहे हैं। तो टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर, जिनका स्ट्रक्चर सेम होगा और एक साथ वर्क करेंगे। जैसे मान लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन जो है मिलके काम करेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम के सारे ऑर्गन मिलके काम करेंगे। तो इस तरह से मिलके वो काम करते हैं टू अचीव अ स्पेसिफिक फंक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्लियर। तो एग्जाम्पल्स ऑफ टिश्यू, टिश्यूज के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे ब्लड हो गया, फ्लोएम हो गया, मसल हो गया, ये सारे क्या है, टिश्यूज हैं हमारे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे है प्लांट टिश्यू। तो ये सारे प्लांट टिश्यूज हैं। स्लाइड देख के घबराना नहीं है, चक्कर मत खा जाना, इजी है, कुछ नहीं है। टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, कौन सी टर्म का, कौन से टिश्यू का क्या फंक्शन है वो पता होना चाहिए। वो मैं अभी आपको एक स्टोरी की टर्म में समझाती हूँ, तो आपको ईजी हो जाएगा थोड़ा सा लर्न करने में, है ना। एक स्लाइड ले लूँ और
ये गला मेरा कब से खराब है, जब सीटेट का पेपर से भी पहले का खराब है, बट स्टिल इट इज, चलो कोई ना। चलो देखो, अब हम करने वाले हैं प्लांट टिश्यू। और प्लांट टिश्यू के अभी जो मैंने स्लाइड दिखाई है, सारे टिश्यू एक एक करके डिस्कस करेंगे, बट पहले थोड़ा सा स्टोरी फॉर्म में थोड़ा सा समझ लीजिए कि कौन कौन से टिश्यूज हैं, किस टिश्यू का क्या काम होता है। तो अगर प्लांट टिश्यू की बात करें तो कैसे आप याद रखोगे, एक स्टोरी की फॉर्म में याद रखना। आप देखो आप ऐसे याद रखोगे कि आप गए एमपी में, ठीक है, आप कहाँ गए, एमपी, एमपी मध्य प्रदेश, ठीक है, एमपी गए, वहां पे आपको एक फ्रेंड मिला, आपका कौन फ्रेंड मिला, अली, अली नाम का आपको एक फ्रेंड मिला, ठीक है। आप गए एमपी, एमपी में आपको एक अली नाम का फ्रेंड मिला। अब आपने क्या किया, एमपी में जाके अली से पूछा कि यहाँ पे के जो लोग हैं वो किस तरह के लोग हैं। तो अली ने आपको बताया कि एमपी में जो लोग हैं ना, दो तरह के लोग रहते हैं। एक तो है काफी सिंपल है वो, ठीक है, एक तो है सिंपल है वो काफी, दूसरे किस्म के जो लोग हैं वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, थोड़े से डिफरेंट हैं, ठीक है। तो उसने कहा ये जो सिंपल किस्म के लोग हैं ना, इसमें से एक पर्सन ने पीसीएस क्रैक किया हुआ है। क्या क्रैक किया हुआ है, पीसीएस एक गवर्नमेंट एग्जाम होता है, वो क्रैक किया हुआ है। और ये जो कॉम्प्लेक्स किस्म के लोग हैं ना, इसमें दो भाई रहते हैं, ठीक है, इसमें कौन रहता है, दो भाई रहते हैं, एक्स एंड पी, ठीक है, दो भाई रहते हैं, एक का नाम है जाइलम, मतलब एक नाम बाद में बताती हूँ, एक मतलब दो भाई रहते हैं, एक क्या करता है, एक पानी लाता है, दूसरा खाना लाता है, ठीक है। इतनी सी स्टोरी है और ये हो गया आपका प्लांट टिश्यू खत्म, ठीक है। चलो दोबारा बता देती हूँ, आप गए एमपी, एमपी में आपको आपका एक फ्रेंड मिला अली, फिर अली से आपने पूछा कि यहाँ पे किस तरह के लोग रहते हैं, तो उसने बताया कि यहाँ पे दो तरह के लोग रहते हैं, एक है सिंपल किस्म के लोग, एक है थोड़े से कॉम्प्लेक्स किस्म के लोग हैं, ठीक है। तो जो सिंपल किस्म के लोग हैं ना, उसमें से एक पर्सन ने पीसीएस क्रैक किया हुआ है, क्लियर। और जो कॉम्प्लेक्स किस्म के लोग हैं ना, उसमें जो दो भाई है ना, मतलब ऐसे याद रखो, दो भाई दोनों तबाही है ना, दो भाई हैं आपके कॉम्प्लेक्स में। तो एक भाई जो है पानी लाता है, एक भाई जो खाना लाता है, इन दोनों भाइयों का यही काम है। तो ये होगी आपकी कहानी खत्म। अब आओ एमपी पे, एमपी से एम क्या था, एम क्या है आपका, एम है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एम है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। किस टिश्यू का क्या काम है वो भी हम देखेंगे आगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और जो पी है, पी क्या है, परमानेंट टिश्यू, पी क्या है आपका, परमानेंट टिश्यू, ठीक है। दो भाई सॉरी आपके एमपी, एमपी से क्या है, एम से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, पी से परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, टू टाइप है प्लांट टिश्यू की, और दे आर अगेन सब डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ए से एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, एल से लेटरल मेरिस्टेम, एल से क्या है, लेटरल मेरिस्टेम, आई से इंटर कैलरी, आई से इंटर कैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। तो ये 3 मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं। कौन कौन से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटर कैलरी मेरिस्टेम, क्लियर। अब ये जो पी है, परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक है सिंपल, एक है कॉम्प्लेक्स। तो जो सिंपल है ये अगेन 3 टाइप्स का है, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। यहां लिख दो, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, एंड स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। और ये जो कॉम्प्लेक्स टाइप के टिश्यूज थे, जो दो भाई थे, जो एक पानी लाता है, एक फूड लाता है, जो पानी लाता है वो क्या है, जाइलम, और जो खाना लाता है उसका नाम है फ्लोएम, क्लियर। तो ये सारे टिश्यूज है, वन वन करके हम इन सबके फंक्शंस देखेंगे कि कौन सा टिश्यू क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, क्लियर। तो ये आपको आई होप लर्न हो गए होंगे, पता चल, मतलब एक बार फिर से देख लेना स्लाइड को, एक बार में अगर आपको कंफ्यूजन हो रही हो तो एक बार फिर से स्लाइड देख लेना, बाकी ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, वहां से एक बार रीड आउट कर लेना आप, ठीक है। तो आपके एमपी, एमपी मिला अली, अली से आपने पूछा यहाँ किस तरह के लोग हैं, उसने बताया दो तरह के लोग हैं, एक सिंपल एक कॉम्प्लेक्स। जो सिंपल है उनमें से एक पर्सन ने पीसीएस क्रैक करके रखा है, और जो दूसरे कॉम्प्लेक्स टाइप के वो दो भाई हैं, एक है जाइलम एक है फ्लोएम, एक का काम है पानी लाना, जाइलम का काम, फ्लोएम का काम है खाना लाना, है ना। तो एक एक करके सारे टिश्यूज अब हम डिस्कस करते हैं। ये सारा
चार्ट जो है ये सारे वही टिश्यूज हैं जो मैंने भी आपको बताए, ठीक है। बाकी जाइलम और फ्लोएम के सब टाइप्स हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे, जाइलम और फ्लोएम तब बताती हूँ आपको, ठीक है। तो प्लांट टिश्यू के दो टिश्यू, एमपी आपके एमपी, एक था एम से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, पी से परमानेंट टिश्यू। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू? तो ये करके इनके डिफरेंस देख लेते हैं। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं ना, दे हैव कैपेसिटी टू डिवाइड, इंपॉर्टेंट टर्म्स है, आपको याद रखनी है। इसकी कैपेसिटी है, डिवाइड कर सकता है ये, ठीक है, ये क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। बट अगर हम परमानेंट टिश्यू की बात करें, सो दे डू नॉट हैव कैपेसिटी टू डिवाइड, ये जो है टिश्यू ये डिवाइड नहीं कर सकता। क्लियर? पेन थोड़ा सा डार्क कलर का ले लो, ये आई थिंक चल नहीं रहा इस पे प्रॉपर। मैंने इस बार कुछ ज्यादा कलरफुल स्लाइड बना दी है, मैं वैसे बनाती नहीं हूँ ऐसी कलरफुल स्लाइड्स। एक मिनट, यस ब्लू इज गुड, है ना, ब्लू कलर लेती हूँ। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पास के मतलब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं, दे हैव कैपेसिटी टू डिवाइड, परमानेंट टिश्यू जो है डिवाइड नहीं करते। सेकंड जो डिफरेंस है वो क्या है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं, दे हैव सेल वॉल इन, दे हैव सेल्स स्मॉल इन साइज एंड आइसोडायमेट्रिक इन शेप। इनके जो सेल्स होते हैं काफी छोटे छोटे होते हैं, काफी छोटे छोटे सेल्स होते हैं। आइसोडायमेट्रिक मतलब सबका डायमीटर सेम होता है इन शेप। परमानेंट टिश्यू की बात करूं तो इनके जो सेल्स हैं लार्ज इन साइज होते हैं और उनकी सबकी शेप जो है चेंज होती है, सबकी शेप जो है डिफरेंट डिफरेंट है। उसके अलावा अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है आपको याद रखना है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ना वैक्यूल्स आर एब्सेंट, वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं। देखो वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं, आप इस तरह से याद रख सकते हो, क्योंकि देखो टिश्यू टिश्यू का मैक्सिमम पार्ट जो है ना, सेल हमने पढ़े थे पीछे, सेल्स का जो मैक्सिमम पार्ट है ना वो प्लांट सेल में वैक्यूल कवर कर लेता है। तो अगर वैक्यूल प्रेजेंट होगा सेल के पास तो इतना बड़ा साइज वो पहले घेर के रख लेगा, तो सेल्स जो है डिवाइड नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली, है ना, इजिली डिवाइड नहीं कर पाएंगे। और इस ये जो सेल है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल तो ऑलरेडी काफी स्मॉल है, तो उनके पास वैक्यूल है ही नहीं, और वैक्यूल नहीं है तो इससे आप याद रख लोगे कि ये जो है ना जल्दी जल्दी डिवाइड करता है, और इसके पास वैक्यूल जो है एब्सेंट है, ठीक है। और इसके पास जो स्पेसेस हैं वो काफी एक्चुअली एब्सेंट ही है। इंटरसेलुलर स्पेस मतलब सेल के बीच में स्पेस है ही नहीं, ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस इसमें एब्सेंट है। इसमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है और वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं और लिविंग सेल्स ऑफ परमानेंट टिश्यू है, ठीक है। उसके अलावा सेल वॉल्स आर थिन, इसकी जो सेल वॉल है काफी थिन होती है, सेल वॉल इसकी थिक होती है, थिन भी हो सकती है थिक भी हो सकती है परमानेंट टिश्यूज की, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या क्या आपको याद रखना है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है दे हैव कैपेसिटी टू डिवाइड, परमानेंट टिश्यू डिवाइड नहीं करते। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सेल वॉल जो है एब्सेंट है एंड उसके थिन है, सॉरी सेल वॉल थिन है, और इनके सेल के बीच में कोई स्पेस नहीं है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, सेल जो है काफी छोटे साइज के होते हैं, और वैक्यूल जो है एब्सेंट होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। और परमानेंट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से उल्टा है, ये डिवाइड नहीं कर सकता, इसके पास वैक्यूल प्रेजेंट है, और सेल का साइज काफी बड़ा होता है, सेल जो है वेरीज करते हैं शेप में, और इंटरसेलुलर स्पेस भी प्रेजेंट होता है, और सेल वॉल थिक भी हो सकती है थिन भी हो सकती है, किसकी, परमानेंट टिश्यू की। क्लियर? ये हो गए दो टाइप के टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमने क्या किया था, एमपी में आपको एक फ्रेंड मिला था आपका अली, ए से एपिकल मेरिस्टेम, एल से लेटरल मेरिस्टेम, आई से इंटरकैलरी मेरिस्टेम, है ना। तो एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है, जो एपिकल मेरिस्टेम है, यहाँ इस इमेज पे देखिए, एपिकल मेरिस्टेम यहाँ ऊपर शूट जहां से अराइज करती है, आपकी स्टेम जहां से अराइज करती है वहां प्रेजेंट होता है। तो ये क्या काम करता है, ये एक्चुअली प्रेजेंट होता है आपकी शूट और रूट टिप की, मतलब ग्रोइंग टिप ऑफ शूट एंड स्टेम एंड रूट, ठीक है। ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम एंड रूट में क्या प्रेजेंट होता है, एपिकल मेरिस्टेम। इट इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम और रूट, स्टेम और रूट जहां से ग्रो करते हैं वहां पे एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है, मतलब एपिकल मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल होता है उसकी ग्रोइंग के लिए, ग्रोथ के लिए। And cell division in this tissue leads to elongation of stem and roots, contributing to primary growth of the plant. So basically जो apical meristem है, it is responsible for primary growth of the plant. Stem और root की growth में help करता है कौन, apical meristem. सेकेंड जो है इंटरकैलरी मेरिस्टेम लिखा है, पहले वही देख लेते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या करता है, सॉरी इंटरकैलरी मेरिस्टेम आपकी जो नोड्स वाला रीजन है ना, इस तरह से कोई प्लांट है आपने देखा होगा, नोड्स और इंटरनोड्स, ये नोड्स हैं और ये बीच का जो स्पेस है इंटरनोड्स। तो ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस पोर्शन, इंटरनोड वाला पोर्शन की जो ग्रोथ होती है इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। उसके अलावा जो आपकी
नोड्स होती हैं, यहाँ से जो नया लीफ या स्टेम अराइज होती है, तो ये भी किसकी वजह से होती है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से। ठीक है, तो it is present behind the apex and the aids in longitudinal growth. This is the part of apical meristem left behind during the growth period, found at the base of the leaf. लीफ का बेस, लीफ जैसे यहाँ से लीफ अराइज होगा तो लीफ की जो बेस होगी वहां प्रेजेंट होता है इंटरनोड रीजन पे, लीडिंग एन इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द लीफ। ग्रास की स्टेम, बैम्बू स्टेम, मिंट स्टेम, मतलब स्टेम की ग्रोथ के लिए बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसको आप इंटरनोड भी कहते हो। ठीक है, तो इस पोर्शन की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। उसके अलावा जो थर्ड है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम क्या करता है? इसकी जो आपके प्लांट की जो गर्थ होती है, मतलब जो कितना ब्रॉड है उसकी जो गर्थ है, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ब्रॉडनेस के लिए इसकी जो ब्रॉडनेस है वो कितनी होगी, ये किस पे डिपेंड करती है? लेटरल मेरिस्टेम पे, और इसको कैम्बियम भी कहते हैं। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम कौन सा था? एपिकल। एपिकल को प्राइमरी मेरिस्टेम कहते हैं और लेटरल को सेकेंडरी मेरिस्टेम। इट अकर्स अलोंग द साइड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ द प्लांट, गिव्स राइज टू वेस्कुलर टिश्यूज। वेस्कुलर टिश्यूज कौन कौन से होते हैं अभी आगे डिस्कस करेंगे। कॉजिंग ग्रोथ इन द गर्थ ऑफ द स्टेम, जो गर्थ है इसकी ब्रेड्थ है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड इंक्रीजिंग द गर्थ, गर्थ को मतलब इसकी ब्रेड्थ को इसको इंक्रीज करता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि गर्थ के लिए कौन सा जो टिश्यू है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में लेटरल मेरिस्टेम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है गर्थ को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, तो ये आपके तीनों जो टिश्यूज थे, मेरिस्टेम के टिश्यू थे, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये तीनों यहाँ कंप्लीट हो गए। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे, परमानेंट टिश्यू। सॉरी, जो परमानेंट टिश्यू है, आपने वहां देखा कि दो तरह के लोग थे, एक सिंपल था एक कॉम्प्लेक्स था। जो सिंपल वाला था उसमें से एक पर्सन ने पीसीएस क्लियर किया हुआ था, है ना, पीसीएस। तो पी से पैरेन्काइमा, सी से कॉलनकाइमा, एस से स्क्लेरेन्काइमा। और ये जो कॉम्प्लेक्स टाइप टिश्यू थे, दो भाई थे, एक जाइलम और एक फ्लोएम। जाइलम पानी का काम करता है, फ्लोएम खाना लाने का काम करता है। ठीक है, तो पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू देख लेते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज देखेंगे। तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज पे की अगर बात करें तो फर्स्ट है पैरेन्काइमा। और पैरेन्काइमा जो है फाउंड अ फ्यू लेयर बीनीथ द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो अपर लेयर होती है प्लांट की, लीफ की, ठीक है, मतलब प्लांट्स के पार्ट की, तो एपिडर्मिस के नीचे वाली लेयर में ये प्रेजेंट होता है। फाउंड अ फ्यू लेयर्स, कुछ लेयर्स नीचे जो है पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। पैरेन्काइमा का काम क्या होता है एक्चुअली? तो ये क्या करता है? प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है और स्टोर करता है फूड को इन रूट एंड स्टेम। इसका मेन काम क्या है? फूड को स्टोर करने का। ठीक है, तो जैसे ही फूड की बात आए आपके मन में आना चाहिए कि पैरेन्काइमा। जैसे ही बात आए फूड स्टोरेज की, तो फूड स्टोरेज कौन करता है? पैरेन्काइमा करता है। ठीक है, इन रूट एंड स्टेम। कंप्रेस्ड ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड लिविंग सेल्स विद थिन वॉल। इसके जो सेल होते हैं लिविंग सेल होते हैं और थिन वॉल होती है। देखो ये तीन हम सिंपल परमानेंट टिश्यू कर रहे हैं ना, पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। आपको ये याद रखना है, पैरेन्काइमा और कॉलनकाइमा दोनों ही लिविंग सेल्स हैं, बने हैं, लिविंग सेल्स हैं इनके। बट जो स्क्लेरेन्काइमा है ना, उसके सेल्स लिविंग नहीं है। ठीक है, अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो इसके जो सेल्स हैं लिविंग सेल्स हैं विद थिन वॉल, थिन वॉल्स होती है। और पैरेन्काइमा, और ये क्वेश्चन आता भी है कि तीनों में आपसे पूछ लिया जाएगा कि तीनों की जो वॉल्स हैं या सिर्फ पैरेन्काइमा की वॉल या स्क्लेरेन्काइमा की वॉल, तो किसकी वॉल थिन है किसकी वॉल थिक है, आपको पता होना चाहिए। पैरेन्काइमा की वॉल थिन है, कॉलनकाइमा की भी थिन है, बट जो स्क्लेरेन्काइमा है उसकी थिक सेल वॉल होती है। ठीक है, तो इसकी जो सेल वॉल है थिन है और इसकी सेल वॉल जो है इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। इसकी जो सेल वॉल है इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, लूजली अरेंज्ड होते हैं, अलाउइंग इंटरसेलुलर स्पेस। लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होता है सेल्स के बीच में। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट पैरेन्काइमा कि पैरेन्काइमा क्या करता है। पैरेन्काइमा का एक्चुअली मेन काम क्या है? फूड स्टोरेज करने का इन स्टेम एंड रूट। और ये इसके जो सेल्स हैं लिविंग सेल्स हैं और काफी इंटरसेलुलर स्पेस होता है सेल्स के बीच में। एंड उसके अलावा इसकी जो सेल वॉल है वो थिन होती है और सेलुलोज से बनी हुई है। क्लियर? पैरेन्काइमा। नेक्स्ट है कॉलनकाइमा। अच्छा हाँ, पैरेन्काइमा अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक है क्लोरेन्काइमा, एक है क्लोरेन्काइमा, एक है एरेन्काइमा। ठीक है, तो पैरेन्काइमा अगेन टू पार्ट्स में डिवाइड है। क्लोरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा क्या कर रहा है? इट कंटेन्स क्लोरोफिल विच परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो क्लोरेन्काइमा क्या है? क्लोरेन्काइमा कंटेन्स क्लोरोफिल, और हमें पता है क्लोरोफिल जो है फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट्स को
का खाना बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? क्लोरेनकाइमा टिश्यूज की, जो टिश्यू प्रेजेंट है क्लोरेनकाइमा, उसी की वजह से फोटोसिंथेसिस हो पा रही है, क्योंकि क्लोरेनकाइमा टिश्यू जो है इट कंटेन्स क्लोरोफिल। क्लियर। सेकंड है एरनकाइमा। एरनकाइमा आपको नाम से पता चल रहा होगा कि एयर, इसके जो लीव्स हैं इतने हल्के होते हैं कि ये ना जैसे लोटस आपने देखा है, लोटस का जो लीफ है, लोटस के लीफ इस तरह से ये फ्लोट करते हैं पानी में, है ना। क्यों फ्लोट करते हैं? क्योंकि वो काफी हल्के होते हैं, लार्ज एयर गैप होता है उसके लीफ में, दैट्स वाई वो इजिली फ्लोट कर पाते हैं। सो पैरेन्काइमा टिश्यू विद लार्ज एयर स्पेसेस हेल्प प्लांट्स फ्लोट बाय मेकिंग देम बॉयंट। तो कौन सा ऐसा टिश्यू है जो फ्लोटिंग में, प्लांट्स की फ्लोटिंग में हेल्प कर रहा है? तो दैट इज एरनकाइमा टिश्यू। और एरनकाइमा पैरेन्काइमा का ही एक टाइप है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा टिश्यू जो है ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इट प्रिवेंट ब्रेकेज इन बेंडिंग पार्ट्स लाइक टेंड्रिल्स। अच्छा, आपने देखा है मनी प्लांट वगैरह को, आपकी उसकी स्टेम जो होती है काफी फ्लेक्सिबल होती है ना। क्यों फ्लेक्सिबल होती है? बिकॉज ऑफ दिस कोलेनकाइमा, इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स। ठीक है, preventing breakage in bending parts like tendrils, and it found below the epidermis in leaf stalk। इसके भी सेल्स जो है लिविंग है, elongated and irregular thickened at the corners। कॉर्नर से ये थिक होता है, ठीक है, ये जो सेल है कॉर्नर से थिक होगा। एंड थिक जो थिकनेस होती है दैट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ पैक्टिन। पैक्टिन की वजह से इसके जो कॉर्नर्स हैं वो थिक होते हैं। और मिनिमल इंटरसेलुलर स्पेस, जैसे पैरेन्काइमा में हमने देखा कि काफी इंटरसेलुलर स्पेस होता है, बट जो कोलेनकाइमा है उसमें मिनिमम इंटरसेलुलर स्पेस होता है। इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है? मतलब सेल के बीच का जो स्पेस है उसको इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। ठीक है, कोलेनकाइमा हो गया। थर्ड पार्ट है आपका स्क्लेरेनकाइमा। और स्क्लेरेनकाइमा जो है नॉन लिविंग पार्ट है प्लांट का, टिश्यू का, मतलब नॉन लिविंग टिश्यू है ये एक्चुअली। एंड इट इम्पार्ट हार्डनेस एंड स्टिफनेस टू प्लांट्स। जो प्लांट की हार्डनेस है वो किसकी वजह से होती है? स्क्लेरेनकाइमा की वजह से। और जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो किसकी वजह से होती है? कोलेनकाइमा की वजह से। तो स्क्लेरेनकाइमा क्या कर रहा है? प्लांट को हार्डनेस प्रोवाइड करता है, स्टिफनेस प्रोवाइड करता है। उसके सेल्स है डेड होते हैं, लॉन्ग एंड नैरो विद थिकन वॉल्स ड्यू टू लिग्निन। इसकी जो सेल वॉल है ना वो थिक होती है। और क्यों थिक होती है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन। तो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है आपको याद रखनी है, वो कि इसकी सेल वॉल है वो थिक होती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन। एंड इट इज कॉमन इन स्टेम अराउंड वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल्स क्या है? एक्चुअली वेस्कुलर बंडल्स में जाइलम और फ्लोएम आ जाते हैं। ठीक है, तो मिल के वेस्कुलर बंडल बना रहे हैं। वेन्स ऑफ लीव्स एंड हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स जो है वहां पे स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट होता है, क्योंकि स्क्लेरेनकाइमा का काम ही है स्टिफनेस और हार्डनेस प्रोवाइड करना। इट स्ट्रेंथन्स प्लांट पार्ट। प्लांट की जो पार्ट्स हैं उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। दिस इज अबाउट स्क्लेरेनकाइमा। इसकी जो सेल वॉल है काफी थिक होती है। ठीक है, वहां पे क्या प्रेजेंट होता है? लिग्निन प्रेजेंट होता है। क्लियर। तो आपके ये जो पीसीएस है ये क्लियर हो गया। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, इट इज क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सिंपल परमानेंट टिश्यू हमारे हो गए। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम क्या करता है? पानी लाने का काम करेगा। फ्लोएम क्या करेगा? फूड लाने का काम, खाना लाने का काम करेगा, है ना। ठीक है, तो जाइलम क्या है? पानी लाने का काम करता है। और जाइलम जो है इट इज ऑल्सो नोन एज वुड एंड इज अ वेस्कुलर एंड मैकेनिकल टिश्यू। जाइलम को वुड भी कहते हैं। इसको वुड क्यों कहते हैं? क्योंकि जाइलम मतलब जो पेड़ है ना, जैसे मान लो आपने पेड़ देखे होंगे काफी मोटे मोटे बड़े बड़े, जैसे शीशम का पेड़ हो गया, कोई भी पेड़ हो गया, उसमें जो मैक्सिमम पार्ट होता है वो जाइलम का होता है, उसमें जाइलम होता है। ठीक है, दैट्स वाई इट इज ऑल्सो नोन एज वुड एंड इज अ वेस्कुलर एंड मैकेनिकल टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू क्यों है? क्योंकि ये क्या करता है? ये पानी को ट्रांसपोर्ट भी कर रहा है ना, वेस्कुलर टिश्यू की तरह बिहेव करे, पानी को ट्रांसपोर्ट करता है। पानी को प्लांट के रूट से लेके आएगा, रूट से स्टेम में भेजेगा, स्टेम से लीव्स में भेजेगा, जहां जो लीव्स हैं खाना बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस होगी, है ना। तो रूट्स क्या करती हैं? जो जाइलम क्या कर रहा है? पानी को ऑब्जॉर्व कर रहा है थ्रू रूट्स, रूट से फिर स्टेम में पानी आएगा, स्टेम से लीव्स में पानी आएगा। तो ये सारा काम कौन कर रहा है? जाइलम कर रहा है। उसके अलावा इसके साथ साथ पानी लाने के साथ साथ ये प्लांट्स को क्या करता है? स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड, मतलब सपोर्ट भी कर रहा है ये प्लांट को। जाइलम जो है साथ साथ टिश्यू, ये प्लांट को स्ट्रेंथ और सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। पानी तो लाता ही है बट स्ट्रेंथ और सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है प्लांट को। ठीक है,
थिक वॉल्ड होता है, सेल्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ट्यूबुलर पैसेज एंड जाइलम कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल। जाइलम के देखो, अब ये जो जाइलम है ना, ये अगेन 4 भाई हैं, ठीक है, ट्रैकीड, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। ट्रैकीड्स है, वेसल है, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा या फिर जाइलम फाइबर भी आप इसको कह सकते हो। तो ये 4 भाई हैं अगेन। तो इसमें जो मैक्सिमम काम है ना, ट्रैकीड और वेसल ये दोनों भाई मिलकर कर देते हैं। मैक्सिमम काम ट्रैकीड और वेसल दोनों कर देते हैं, ठीक है। तो ट्रैकीड जो है इस तरह से होता है, कॉर्नर से पतला होता है, यहाँ से बीच से थोड़ा सा थिक होगा, यहाँ पे स्पेस होगा और फिर से इस तरह से कॉर्नर से ये पतला होता है। तो इस तरह से इसमें पिट्स प्रेजेंट होते हैं, किसमें, ट्रैकीड्स में। वेसल्स की बात करूं तो वेसल्स में ना एक के ऊपर सेल जैसे बंडल्स होते हैं ना, उस तरह से प्रेजेंट होता है। ये पाइप, जैसे पानी की पाइप नहीं होती हमारे घर में, उस तरह से होता है ये वेसल्स। अगर जाइलम पैरेन्काइमा की बात करूं तो जाइलम पैरेन्काइमा जो है ना, एक तो आपको ये बात याद रखनी है कि जाइलम पैरेन्काइमा इज लिविंग सेल। उसके अलावा ये जो बाकी 3 भाई है ना, मतलब 4 भाई है ना ये जाइलम के, तो ये जो 4 भाई हैं या 4 बेटे मान लीजिए आप, ठीक है, ये आपस में जो 4 भाई हैं, ये चारों भाई मतलब जाइलम के बेटे हैं, तो आपस में 4 भाई हुए ना। 4 भाई हैं, ट्रैकीड, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। चारों में से 3 जो है नॉन लिविंग है, एक सिर्फ लिविंग है। कौन सा सिर्फ लिविंग है? जाइलम पैरेन्काइमा। तो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि कौन सा लिविंग है, तो जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग है। बाकी तीनों ट्रैकीड, वेसल और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा तीनों ही नॉन लिविंग है। स्क्लेरेन्काइमा तो आपको पता ही है पहले से नॉन लिविंग है ना। तो जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग सेल है और इसमें इस तरह से साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है और इस तरह से इसमें ये देखो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस बने हुए हैं, ठीक है। तो ये जाइलम पैरेन्काइमा है। उसके सॉरी उसके अलावा एक और है जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, वो भी डिस्कस करेंगे। तो ट्रैकीड्स क्या करते हैं? दे आर इलोंगेटेड एंगुलर डेड सेल्स प्रिमिटिव एलिमेंट्स मेनली इन्वॉल्व कंडक्शन ऑफ वाटर। मेनली क्या करता है? वाटर की कंडक्शन में, वाटर को सप्लाई करने में हेल्प करता है, मेनली इन जिम्नोस्पर्म्स। अच्छा, जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं? जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में क्या डिफरेंस है? तो देखो, जिम्नोस्पर्म्स होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, जो जिन प्लांट्स में फ्लावर आता है, जैसे मैंगो हो गया, रोज हो गया, है ना। और जिनके, आपको ये याद रखना है कि जिम्नोस्पर्म जो है जिसमें फ्लावर आता है, उसके अलावा इनके जो सीड्स होते हैं फ्रूट के अंदर होते हैं। जैसे मैंगो का सीड आपने देखा है फ्रूट के अंदर होता है ना, एप्पल का जो सीड है फ्रूट के अंदर होता है। तो इस तरह के प्लांट्स को हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म्स। फ्लावरिंग प्लांट को जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं। एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं? जिनमें फ्लावर्स नहीं आते और उनका जो सीड है वो बाहर, इस कोन ट्री देखा है आपने सबने? कोन ट्री का जो फ्रूट लगता है वो इस तरह से सीड फॉर्म में होता है और इस तरह से ओपन होता है, इसकी कोई कवरिंग नहीं होती। तो दे आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट, जो मैक्सिमम आपके माउंटेन एरियाज में होते हैं। सो दीज आर जनरली फाउंड इन एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर हुआ होगा कि व्हाट आर जिम्नोस्पर्म्स, व्हाट आर एंजियोस्पर्म्स। तो जो ट्रैकीड्स हैं वो जिम्नोस्पर्म्स में कंडक्शन ऑफ वाटर में हेल्प करते हैं। जो वेसल्स हैं वो जो मेनली एंजियोस्पर्म्स में हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। Vessels are cylindrical tube-like structure placed one above the other and which form a continuous channel for efficient conduction of water. Xylem parenchyma living part है प्लांट का। थिक वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल सब्जेक्टेड फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, क्योंकि पैरेन्काइमा का काम ही क्या है, अभी पीछे पढ़ के आए थे ना, पैरेन्काइमा का काम ही स्टोरेज ऑफ फूड। जहां भी आपको पैरेन्काइमा दिख जाए, आंख बंद करके आप लगा सकते हो स्टोरेज ऑफ फूड। क्लियर? हाँ, ये फूड स्टोरेज पे हेल्प करता है। नेक्स्ट है आपका स्क्लेरेन्काइमा। जाइलम स्क्लेरेन्काइमा हम पीछे देख के आए ना, बिकॉज उसकी वो क्या करता है, थिक वॉल, सेल वॉल उसकी जो होती है थिक होती है और ये नॉन लिविंग पार्ट है। तो वैसे ही जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, जिसे जाइलम फाइबर भी कहते हैं, दे आर नॉन लिविंग फाइबर विद थिक वॉल, नैरो कैविटी, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ये क्या करता है? प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा, ऑल अदर जाइलम एलिमेंट्स आर डेड। एनुअल रिंग्स प्रेजेंट इन द ट्रंक ऑफ अ ट्री आर जाइलम रिंग्स। आपने देखा होगा पेड़ के इस तरह ना सेंटर में, जितना पुराना पेड़ होगा उतनी ही ज्यादा उसमें रिंग्स होती हैं। तो ये जो रिंग्स होती हैं ये क्या डिफाइन करती हैं कि जो पेड़ है कितना पुराना है, उसकी एज का हम इन रिंग्स से पता लगा सकते हैं कि इसकी जो एज कितनी है ट्री, पेड़ की, है ना। बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ एनुअल रिंग वी कैन डिटरमिन द एज ऑफ अ ट्री। नेक्स्ट है आपका फ्लोएम। जाइलम खत्म हो गया, अब फ्लोएम है। फ्लोएम अगेन 4 टाइप्स का है। कौन कौन से हैं इसके भी? सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। इसमें भी 4 टाइप है। सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, वहां पे क्या थे? जाइलम और वेसल, सॉरी ट्रैकीड्स और वेसल्स थे।
और यहाँ पे सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल है, और ये दोनों तो सेम ही है। वहां जाइलम फाइबर और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा था, यहाँ पे फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा है, ठीक है। तो 4 टाइप के सेल है यहाँ पे। ये देखो इस फिगर में देखिए आप, पानी जो है यहाँ से आएगा सीव ट्यूब से। सीव ट्यूब क्या कर रहा है, पानी को ट्रांसपोर्ट करने में, सॉरी फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहा है। तो जो फूड आ रहा है ना, वो सीव ट्यूब से होके आएगा। और ये जो सीव ट्यूब है, इसको कौन कंपनी दे रहा है, कंपेनियन सेल, ठीक है। कंपेनियन सेल क्या कर रहा है, सीव ट्यूब को हेल्प करता है। जो ये खाना लेके आ रहा है तो इसको हेल्प करता है। कौन हेल्प कर रहा है, कंपेनियन सेल। इसके बाहर यहाँ फ्लोएम पैरेन्काइमा प्रेजेंट है। अच्छा, इसमें फ्लोएम में भी ना, जाइलम में आपने देखा था कि 3 नॉन लिविंग थे सेल्स और एक था लिविंग। कौन सा पार्ट लिविंग था, जाइलम पैरेन्काइमा। वैसे ही फ्लोएम में क्या है, 3 लिविंग है, 3 लिविंग है और एक जो है नॉन लिविंग है। एक क्या है, नॉन लिविंग है, ठीक है। बाकी 3 लिविंग है। तो एक नॉन लिविंग कौन सा है, स्क्लेरेन्काइमा। फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा जो है नॉन लिविंग है और बाकी तीनों जो है लिविंग है। क्लियर। तो सीव ट्यूब क्या कर रहा है, सॉरी हाँ, सीव ट्यूब क्या कर रहा है, इस तरह से खाना लेके आएगा, कंपेनियन सेल इसको हेल्प प्रोवाइड करेगा। फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोरेज में हेल्प करता है, फूड को स्टोर करेगा। और यहाँ पे इस तरह से देखो सीव ट्यूब्स जो है, यहाँ पे सीव प्लेट्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो पोर्स हैं, पोर्स में एक प्लेट की तरह स्ट्रक्चर बना है जिसे कहते हैं सीव प्लेट। क्लियर। तो ये फूड यहाँ से पास होगा सीव ट्यूब से, कंपेनियन सेल इसकी हेल्प करेगा और फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या करेगा, फूड को स्टोर करने में हेल्प करेगा। और स्क्लेरेन्काइमा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, बट किसको किसको प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ, वो किसकी हेल्प करेगा, सीव ट्यूब की हेल्प करेगा स्क्लेरेन्काइमा भी, ठीक है। चलिए बाकी आगे एक एक करके सबके डिफरेंस देख लेते हैं। सीव ट्यूब्स क्या कर रहे हैं। Sieve tube, a slender tube-like structure made up of elongated, thin-walled cells placed end to end walls of sieve tube cells are perforated by numerous pores present होते हैं, जिसे sieve plate कहते हैं। Nucleus of sieve cell degenerate at maturity, जैसे मेच्योर हो जाएगा प्लांट तो उसका जो न्यूक्लियस है वो डीजनरेट हो जाता है। However, cytoplasm persists, साइटोप्लाज्म रहता है because of protoplasmic continuation of sieve tube with companion cell through plasmodesmata। कंपेनियन सेल इस सीव ट्यूब की हेल्प करता है। सीव सेल्स पोजेस स्लाइम प्रोटीन और प्रोटीन विच इज कंसर्न्ड विद द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ सीव सेल्स। अब ये जो सीव सेल्स है ना, इनके पास एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है स्लाइम प्रोटीन। क्या नाम है, स्लाइम प्रोटीन। स्लाइम प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, इसकी ग्रोथ को और रिपेयरिंग ऑफ सीव सेल्स में हेल्प करता है। मतलब मान लो अगर सीव सेल में कभी कोई प्रॉब्लम आ गई सीव ट्यूब में, तो कौन उसकी हेल्प करेगा, स्लाइम प्रोटीन हेल्प करेगा, ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सीव ट्यूब्स के बाद जो नेक्स्ट है कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा। कंपेनियन सेल जो है वो क्या करते हैं, दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। सीव सेल एंड कंपेनियन सेल आल्सो कॉल्ड सिस्टर सेल। सीव सेल की हेल्प कर रहा था कौन, कंपेनियन सेल, और इनको सिस्टर सेल्स भी कहते हैं क्योंकि दे ओरिजिनेट फ्रॉम सिंगल मदर सेल। एंड फ्लोएम फाइबर जो है, दे गिव मैकेनिकल सपोर्ट। जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है, सॉरी स्क्लेरेन्काइमा है, स्क्लेरेन्काइमा हमेशा क्या करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। और उसके अलावा ये जो आपका फ्लोएम है ना, इसमें सिर्फ ये वाला पोर्शन नॉन लिविंग है। फ्लोएम फाइबर या फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा कुछ भी कह लीजिए आप, ये वाला पोर्शन जो है नॉन लिविंग है और बाकी तीनों जो है लिविंग है, ठीक है। तो दे गिव मैकेनिकल सपोर्ट टू सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा है। किसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, सीव ट्यूब्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। फ्लोएम पैरेन्काइमा जहां भी आए क्या करेगा, फूड की स्टोरेज करेगा, ठीक है। तो ये आपके हो गए जाइलम और फाइबर, इनका डिफरेंस आप देख लीजिए एक बारी। फंक्शन क्या है, इट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल। जाइलम कंडक्ट वाटर एंड मिनरल और फ्लोएम क्या करता है, कंडक्ट ऑर्गेनिक सॉल्यूट और फूड मटेरियल। डायरेक्शन ऑफ कंडक्शन, जाइलम जो है यूनि डायरेक्शनल है, मतलब रूट से स्टेम में जाएगा, स्टेम से लीफ में जाएगा, एक ही डायरेक्शन में काम करेगा। बट जो फ्लोएम है वो सारी डायरेक्शन में काम करेगा, ये बाई डायरेक्शनल है, ठीक है। ये नीचे से ऊपर भी, सॉरी नीचे से ऊपर भी जाएगा, ऊपर से नीचे भी जाएगा। मतलब लीव्स क्या करें, लीव्स खाना बना रहे हैं ना, तो लीव्स नीचे भी नीचे वाले पार्ट्स को भी भेजेंगे, ऊपर वाले पार्ट्स को भी खाना भेजेंगे। तो ये बाई डायरेक्शनल काम करता है। कंडक्टिंग चैनल्स इसमें जो है जिनसे जो वाटर आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, दैट इज ट्रैकीज एंड वेसल, जो कि डेड एलिमेंट्स हैं। इसमें सीव ट्यूब्स के थ्रू खाना जो है ट्रांसफर हो रहा है। लिविंग एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा
जो है लिविंग है इन केस ऑफ जाइलम, बाकी तीनों जो थे ट्रकीड, वेसिल और जाइलम स्क्लेरन काइमा तीनों ही क्या है, डेड है। बट फ्लोएम में उल्टा है, फ्लोएम में एक लिविंग है, सॉरी फ्लोएम में क्या है, 3 लिविंग है और एक डेड है। कौन कौन से लिविंग है, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा तीनों ही लिविंग है। फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर क्या है, डेड एलिमेंट्स है। इसमें डेड एलिमेंट ट्रैकेड, वेसल और फाइबर्स हैं। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड, जो जाइलम है इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट, ये प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो अगर क्वेश्चन में आए कि कौन प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, जाइलम या फ्लोएम, तो जाइलम जो है प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, बट फ्लोएम जो है डज नॉट परफॉर्म अ मैकेनिकल फंक्शन। इसमें सिर्फ जो सीव ट्यूब है ना उसी को स्क्लेरेन्काइमा सपोर्ट प्रोवाइड करता है, पूरे प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है, आई होप चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी, समझ में आ रही होंगी। ठीक है, एक बार ना फिर से खुद से इन नोट्स को रीड कर लेना तो चीजें काफी अच्छे से आपको समझ आ जाएंगी। ठीक है, अब ये लास्ट है प्रोटेक्टिव टिश्यू, मतलब प्लांट सेल का, प्लांट टिश्यू के बारे में लास्ट है, फिर हम एनिमल टिश्यू करेंगे। प्लांट टिश्यू के 2 प्रोटेक्टिव टिश्यू हैं, एक है एपिडर्मिस, एक है कोर टिश्यू। एपिडर्मिस जो है सरफेस पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, और कोर्क टिश्यू बार्क जो रीजन है ना वहां प्रेजेंट होता है। अभी देखते हैं कहाँ प्रेजेंट होता है। एपिडर्मिस प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम इंजरी, पैथोजन एंड वाटर लॉस। एपिडर्मिस क्या करती है, प्लांट को इंजरी से, पैथोजन से और वाटर लॉस से बचाता है। जो डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं जिनको जीरोफाइट भी कहते हैं, उनका जो क्यूटिकल है थिक होता है, ऑफ द एपिडर्मिस रिड्यूसेस वाटर लॉस, ताकि उनका वाटर लॉस ना हो पाए। तो मतलब ये जो एपिडर्मिस की लेयर है ये थिक होती है जिसको क्यूटिकल कहते हैं, ताकि वाटर लॉस ना हो पाए इजिली। द एपिडर्मिस इन सर्टेन एरिया ऑल्सो अलाउ गैस एक्सचेंज, जो एपिडर्मिस है वो गैस एक्सचेंज में भी हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल स्टोमेटा, तो स्टोमेटा ना एपिडर्मिस के रीजन में ही प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है, गैस एक्सचेंजेस में हेल्प करता है ना स्टोमेटा। In roots, epidermal cell increase the surface area, aiding in better absorption of water and nutrients. तो ये हो गया एपिडर्मिस। उसके अलावा जो कोर्क है ना, कोर्क इस तरह से जो पेड़ की छाल होती है ना, जिसे हम, आपने देखा होगा बाहर का जो रफ सा टफ सा सरफेस होता है, दैट इज कोर्क। और ये जो कोर्क वाला टिश्यू है काफी हार्ड होता है और इसकी जो सेल वॉल है वो सुबेरिन से बनी होती है। आपको याद रखनी है, इसकी जो सेल वॉल है किससे बनी होती है, सुबेरिन से। ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा की किससे बनी थी, लिग्निन से, और कॉर्क की किससे बनी हुई है, सुबेरिन से। So the outer protective coat of a tree is called cork. It is one of the component of tree bark. The tissue of bark become old and the secondary meristem replaces them. ये जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है ना वो इसकी जगह ले लेता है, मतलब टिश्यू जैसे जैसे जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है ना वो इसकी जगह ले लेता है जैसे जैसे ये ओल्ड होता जाता है। ठीक है, cork is made up of multiple thick layers as a result of this process. Function of cork cell, cork cell करता क्या है, protect the tree from bacterial और fungal infection। तो कौन trees को fungal और bacterial infection से बचा रहा है, cork बचाता है। और cork और क्या करता है, water loss से भी बचाता है। It prevent water loss through the bark, water loss नहीं होने देता ये। ठीक है, तो ये 2 प्रोटेक्टिव टिश्यू थे, एपिडर्मिस और कॉर्क। तो यहाँ आपका जो प्लांट सेल है, सॉरी प्लांट टिश्यू है, ये कंप्लीट हो गया। प्लांट टिश्यू आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लांट टिश्यू में हमने क्या किया, देखो एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ। प्लांट टिश्यू में हमने देखा कि आप गए एमपी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, पी से परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अगेन 3 टाइप का है, जहां आपको आपका फ्रेंड मिला अली, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। पी क्या है, पी सॉरी पी से परमानेंट टिश्यू जो है वो अगेन 2 टाइप्स के हैं। परमानेंट टिश्यू अगेन 2 टाइप के हैं, एक सिंपल, एक है कॉम्प्लेक्स। जो सिंपल है अगेन उस वहां पे मतलब आप इस तरह से याद रखो कि एमपी में गए, एमपी में आपको अली मिला, आपका फ्रेंड था अली। उसके बाद आपने अली से पूछा कि यहाँ के लोग कैसे हैं, तो उसने कहा भाई यहाँ पे ना एमपी में 2 तरह के लोग हैं, एक थोड़े सिंपल है, एक थोड़े कॉम्प्लेक्स है। जो सिंपल है वहां के एक पर्सन ने पीसीएस क्लियर किया हुआ है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। सी से ये जो है कॉम्प्लेक्स टाइप के टिश्यूज हैं, और ये 2 भाई हैं, एक है जाइलम, एक है फ्लोएम। जाइलम जो है पानी ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम जो है आगे क्या करता है, खाना ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करता है। जाइलम भी अगेन 4 टाइप का है और फ्लोएम भी 4 टाइप का है आगे। ठीक है, तो ये सारे प्लांट टिश्यू हमने डिस्कस किए। उसके अलावा 2 हमने प्रोटेक्टिव टिश्यू डिस्कस किए, कॉर्क एंड एपिडर्मिस। तो दिस इज ऑल अबाउट योर प्लांट टिश्यू। तो आपका प्लांट टिश्यू यहाँ पे हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट हम करेंगे एनिमल टिश्यू। कहाँ गया, एनिमल टिश्यूज में 4 टाइप के टिश्यूज हम डिस्कस करेंगे, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू
एंड नर्वस टिश्यू। तो ये 4 टाइप के टिश्यूज हम करेंगे। ये तो आपको ऐसे ही याद रह जाएगा, स्टोरी की जरूरत नहीं है आपको। आई होप आपको याद रहेगा। एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। फिर भी आप इस तरह से देख लो, जो एपिथेलियल टिश्यू है ना, वो आपकी मदर की तरह काम करेगा, है ना। आपकी मदर हमेशा आपको प्रोटेक्ट करती है, तो एपिथेलियल टिश्यू हमेशा प्रोटेक्शन का काम करेगा, एक लेयर बना देता है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना देता है ऑर्गन्स के बाहर साइड में। तो दिस इज एपिथेलियल टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू की बात करें तो मस्कुलर टिश्यू ना, आप मान लीजिए आपके फादर की तरह है, ठीक है। अब फादर भी ना, कुछ कुछ फादर, मतलब फादर को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ हमने कि 3 तरह के फादर होते हैं। एक होते हैं काफी मतलब जो बच्चों की बात इजीली मान लेते हैं, दूसरे होते हैं कि थोड़ी बहुत बात मान लेते हैं, तीसरे होते हैं कि जो बात बिल्कुल नहीं मानते। तो मस्कुलर टिश्यू 3 टाइप्स के हैं, वो अभी आगे देखेंगे। कनेक्टिव टिश्यू की बात करूं तो कनेक्टिव टिश्यू आप इस तरह से देख लो कि आपके भाई बहन की तरह है ना, वो कनेक्ट करते हैं ना आपसे, हर चीज आप शेयर कर लेते हो एक दूसरे के साथ। तो कनेक्टिव टिश्यू आपके भाई बहन की तरह है। फोर्थ है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू में आपका दिमाग आ जाएगा, तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो ये 4 टिश्यूज हम करने वाले हैं। फर्स्ट एपिथेलियल टिश्यू जो आपकी मदर की तरह है, सेकंड मस्कुलर टिश्यू फादर की तरह है, थर्ड कनेक्टिव टिश्यू आपके भाई बहन की तरह, और फोर्थ हो गया आपका दिमाग, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो एपिथेलियल टिश्यू है ना, सॉरी, ये अगेन 5 टाइप्स के हैं। वो 5 टाइप्स कौन कौन सी हैं अभी देखेंगे। एपिथेलियल टिश्यू ऑलवेज ग्रोज ऑन सम अदर टाइप ऑफ टिश्यू, और दूसरे टाइप के टिश्यू पे ग्रो करता है। सेल्स ऑफ एपिथेलियम आर सेट वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड टिश्यू रीच नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल, सिंगल लेयर होता है। ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती हैं किसमें, एपिथेलियल टिश्यू में। नॉन नर्वस होता है, मतलब कोई सेंसेस नहीं होते इनमें, ठीक है। नॉन नर्वस होता है नेचर में। इट कवर्स ऑल द ऑर्गन एंड लाइन द कैविटी ऑफ होलो ऑर्गन लाइक स्टमक। ऑर्गन्स के हर ऑर्गन की जो कवरिंग है वो क्या होगी, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। इट इज प्राइमरली प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। जैसे आपकी मदर जो है प्रोटेक्टिव नेचर की होती है, एपिथेलियल टिश्यू में कैसा होता है, प्रोटेक्टिव नेचर का होता है। अभी जो प्रोटेक्टिव टिश्यू है 5 टाइप्स का है। 5 टाइप्स कैसे याद रखोगे आप, CQS² से आप याद रख लेना, CQS²। CQ क्या क्या है, 3 C है, क्यूबाइडल एपिथेलियम, कॉल्यूमिनर एपिथेलियम, सिलेटेड एपिथेलियम। उसके अलावा S² में स्क्वैमस एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। ये 5 टिश्यूज हैं। 1-2 बार पढ़ोगे तो लर्न हो जाएगा, इजी लगेंगे, ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट नहीं है। 1-2 बार रीड कर लेना बस इसको, ठीक है। तो स्क्वैमस एपिथेलियम जो S² है, फर्स्ट है स्क्वैमस एपिथेलियम, सेकंड है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। इसमें बस स्ट्रेटिफाइड ऐड कर दो, स्क्वैमस एपिथेलियम हो गया। अब इन दोनों का क्या फंक्शन है, और फंक्शन पूछा जाता है पेपर में, तो आपको पता होना चाहिए। स्क्वैमस एपिथेलियम जो है ना, ये आपके इनर सरफेस ऑफ माउथ में प्रेजेंट होता है, इसोफेगस में, ब्लड वेसल्स में और एल्वियोलाई में प्रेजेंट होता है। तो ये सब बड़ी पतली सी लेयर होती है। आपने देखा होगा कई बार आप खाना खाते हैं, आपके जो अंदर का पोर्शन है माउथ का ना, कट जाता है ना, तो इतना पतला होता है, उस पर स्वेलिंग सी आ जाती है, फूल जाता है वो। तो वो इनर सरफेस है माउथ का, जो वहां पे कौन सी एपिथेलियम प्रेजेंट है, स्क्वैमस एपिथेलियम। तो सरफेस के, माउथ के सरफेस पे, इसोफेगस पे, ब्लड वेसल्स एंड एल्वियोलाई में सबसे पतली लेयर प्रेजेंट है, दैट इज स्क्वैमस एपिथेलियम। देखो सबसे पतली है ये, है ना। सेकंड है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, जो कि प्रेजेंट है आउटर लेयर ऑफ स्किन। स्किन की जो आपकी आउटर कवरिंग है, दैट इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। क्लियर। नेक्स्ट है CQ पे आओ, क्यूबाइडल एपिथेलियम। इसके जो सेल हैं ये देखो क्यूब शेप की हैं, है ना। इसके सेल कैसे हैं, क्यूब शेप के हैं। और ये क्यूबाइडल सेल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सैलिब्री ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं और नेफ्रॉन्स में प्रेजेंट होते हैं। तो आपको याद रखना है क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्यूब लाइक के जो सेल हैं आपकी किडनी में और सैलिब्री ग्लैंड्स में प्रेजेंट है। किडनी के नेफ्रॉन में और सैलिब्री ग्लैंड्स में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। नेक्स्ट है कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। ये कॉलम से बने हुए हैं, ये देखो कॉलम कॉलम बने हैं। तो ये जो कॉल्यूमिनर एपिथेलियम है, ये कहाँ प्रेजेंट है, इनर सरफेस ऑफ इंटेस्टाइन और एलिमेंट्री कैनाल। आपके इंटेस्टाइन पे जो सेल टिश्यूज प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। थर्ड है सिलेटेड एपिथेलियम, जिसमें इस तरह से सीलिया प्रेजेंट है, और ये कहाँ प्रेजेंट है, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में और फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस में प्रेजेंट होता है सिलेटेड एपिथेलियम, ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ट्रैकिया आ गया, ब्रोंकाई आ गया, नेजल कैविटी, ब्रोंक्यूल्स, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सिलेटेड एपिथेलियम प्रेजेंट है। क्लियर, याद रहेगा। स्क्वैमस सबसे पतली लेयर है, आपके माउथ की स्किन में प्रेजेंट है, इसोफेगस में प्रेजेंट है और लंग्स में, एल्वियोलाई में प्रेजेंट है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम आउटर लेयर ऑफ स्किन में प्रेजेंट है।
सी क्यूब में जो फर्स्ट सी है दैट इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूब शेप का है जो आपके नेफ्रॉन में और सैलिवरी ग्लैंड में प्रेजेंट है। कोल्यूमिनर एपिथेलियम कॉलम शेप है जो कहाँ प्रेजेंट है, आपके इंटेस्टाइन और एलिमेंट्री कैनाल। सिलिएटेड एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब पे। ठीक है, एक दो बार रीड कर लेना, समझ आ जाएंगी चीजें आपको। चलिए, तो एपिथेलियम टिश्यू हो गया। अब आओ मस्कुलर टिश्यू जो कि आपके फादर की तरह है। और ये जो मस्कुलर टिश्यू है 3 टाइप्स के होते हैं, स्ट्राइटेड मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। ठीक है, स्ट्राइटेड मसल ऐसी मसल्स हैं जो जिनको हम वॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं, जो थोड़ी बहुत आपकी बात मान लेते हैं। ठीक है, बट स्मूथ मसल और कार्डियक मसल ये दोनों मसल जो है इनवॉलंटरी मसल्स हैं। क्लियर? चलिए, so muscular tissue में cells of the connective tissue are widely spaced, embedded in a movement are brought about in body with the help of muscular tissues. They are long fiber like cells, muscle fiber. They are capable of contraction and relaxation. ये contract और relax कर सकते हैं जो muscular tissues हैं हमारे। Type of muscular tissue are striated muscles, cardiac muscle fiber and non-striated muscles. ठीक है, striated, cardiac and non-striated. Smooth muscle को non-striated भी कहते हैं। चलिए, एक एक करके तीनों के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है स्ट्राइटेड मसल और स्केलेटल मसल्स। ये मसल्स हमारे स्केलेटल सिस्टम में जो प्रेजेंट होती है उनको कहते हैं स्केलेटल मसल्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज वॉलंटरी मसल बिकॉज दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ वंस विल। अगर आप चाहो, मतलब आपके कंट्रोल में होती हैं वॉलंटरी मसल्स। कहते हैं किसको? स्ट्राइटेड मसल को और स्केलेटल मसल को। मतलब आपने बाजू उठाई, आपका मन किया, आपने बाजू उठा लिया, आपका मन किया, आपने बाजू नीचे कर दी, है ना, तो आपकी बाजू की जो मसल्स हैं, मतलब वो आपकी स्केलेटल से, बाजू वाले स्केलेटल से अटैच है ना, तो दैट इज स्केलेटल मसल। स्ट्राइटेड मसल को स्केलेटल मसल भी कहते हैं और ये वॉलंटरी मसल्स हैं, आपको याद रखना है। मसल फाइबर्स और सेल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड अनब्रांच्ड। ये जो मसल फाइबर्स होते हैं काफी सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसमें, देखो, और अनब्रांच्ड होते हैं, ब्रांचेस नहीं होती इसमें। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है और अनब्रांच्ड है। ईच फाइबर इज एनक्लोज्ड बाय थिन मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड सार्कोलेमा। ये जो फाइबर है इट इज एनक्लोज्ड बाय थिन मेम्ब्रेन, जो थिन मेम्ब्रेन है उसको सार्कोलेमा कहते हैं। साइटोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म, तीनों में जो साइटोप्लाज्म होगा ना, तीनों मसल्स में, उसके साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म कहेंगे। दीज मसल्स गेट टायर्ड एंड नीड रेस्ट। ये जो मसल्स हैं टायर्ड हो जाती है, उनको रेस्ट की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप भाग रहे हो, आप रनिंग कर रहे हो, रन करते करते आप टायर्ड हो जाते हो ना, आपको रेस्ट चाहिए होती है। तो ये जो मसल्स हैं स्ट्राइटेड मसल्स, इनको रेस्ट चाहिए होती है क्योंकि ये थक जाती हैं। सेकेंड है स्मूथ मसल्स और नॉन स्ट्राइटेड मसल्स। ये इनवॉलंटरी मसल्स हैं, ये ऐसे मसल्स हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्मूथ मसल्स, इन्हें स्मूथ मसल्स भी कहते हैं। दीज मसल्स आर यूनी न्यूक्लिएटेड, मतलब एक ही न्यूक्लियस होता है। जैसे पीछे आपने देखा ना अभी कि इस वाले पीछे वाली स्लाइड में स्ट्राइटेड मसल्स में मल्टी न्यूक्लिएटेड था, है ना, बट ये जो है यूनी न्यूक्लिएटेड है, एक ही न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट है और स्पिंडल शेप की होती है। देखो, ये इस तरह से स्पिंडल शेप का होगा। दे आर नॉट एनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन बट मेनी फाइबर्स आर जॉइंड टुगेदर इन बंडल्स। Such muscles are found in the wall of stomach, intestine, urinary bladder, bronchi, iris of eye. ये मसल्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं? आपके स्टमक के इंटेस्टाइन में, यूरिनरी ब्लैडर, ब्रोंकाई, आइरिस ऑफ आई एटसेट्रा। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इन एलिमेंट्री कैनाल आल्सो ब्रॉट आउट स्मूथ। जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं जब आप खाना खाते हो, और आपका खाना जो है इसोफेगस के थ्रू स्टमक में जाता है, जो आपका इसोफेगस है, तो उसमें जो मूवमेंट है ना, वो इस तरह की मूवमेंट को एक्चुअली हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रही है जिस मसल्स में, वो किसकी वजह से हो रही है? स्मूथ मसल्स की वजह। ये जो मसल्स हैं स्मूथ मसल्स हैं। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है कार्डियक मसल्स। नाम से ही समझ आ रहा होगा आपको कि ये जो है ना हार्ट में प्रेजेंट होती है, वॉल की, हार्ट की जो वॉल है वहां पे ये मसल्स प्रेजेंट होती हैं। दे आर ओनली इनवॉलंटरी मसल्स। ये टोटली इनवॉलंटरी होती है, इस पे किसी का कंट्रोल नहीं होता, इसको जब मन, मतलब ये अपने हिसाब से काम करता है। ठीक है, इनवॉलंटरी होता है। फाउंड इन वॉल ऑफ, ओनली फाउंड इन वॉल्स ऑफ द हार्ट। द स्ट्रक्चर इज इन बिटवीन स्ट्राइटेड एंड नॉन स्ट्राइटेड। मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है ना, थोड़ा सा स्ट्राइटेड और थोड़ा सा नॉन स्ट्राइटेड मसल से मिलता जुलता है। दे आर अगेन यूनिन्यूक्लिएटेड एंड ब्रांच्ड। ये ब्रांच्ड है और यूनिन्यूक्लिएटेड है। जैसे आपने कार्डियक मसल, स्ट्राइटेड मसल्स में देखा था, स्ट्राइटेड मसल जो थी मल्टी न्यूक्लिएटेड थी और अनब्रांच्ड थी, है ना, अनब्रांच्ड थी। और सेकंड वाली यूनिन्यूक्लिएटेड थी और स्पिंडल शेप थी, इसमें कोई ब्रांच नहीं थी। बट ये वाली जो आपकी मसल्स हैं यूनिन्यूक्लिएटेड है, एक ही न्यूक्लियस होगी और ब्रांचेस होंगी इसमें। ब्रांचेस आर यूनाइटेड बाय इंटरकैलेटेड डिस्क। इन दीज मसल रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन अकर थ्रू आउट द लाइफ।
और ये जो मसल्स है टायर्ड नहीं होती, थकती नहीं, थ्रू आउट द लाइफ जो है काम करती है। जैसे आपका मसल थ्रू आउट द लाइफ काम करता है ना, जैसे ही रुका तो वैसे ही कहानी खत्म हो जाएगी। तो ये जो है रुकना नहीं चाहिए, थकना नहीं चाहिए, थकता भी नहीं है। ये एक ही बार थकेगा जब पर्सन की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है ना। तो ये है अबाउट कार्डिक मसल्स। तो ये कुछ फीचर्स हैं तीनों मसल्स के, एक बार देख लीजिए। वॉलेंट्री मसल, स्मूथ मसल, कार्डिक मसल। कंट्रोल की बात करें तो वॉलेंट्री जो है अंडर द कंट्रोल ऑफ वंस विल, अगर आप चाहो तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। आपका मन है आप वॉक करोगे, आपका मन नहीं है आप नहीं वॉक करोगे। नॉन स्टैटेड इनवॉलेंट्री है, कार्डियक भी इनवॉलेंट्री है। लोकेशन कहाँ होती है, अटैच टू द स्केलेटन। आपके स्केलेटन से जो मसल्स अटैच हैं दे आर स्ट्राइटेड मसल्स। और ये जो नॉन स्टैटेड मसल है आपके स्टमक में, इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर, ब्रोंकाई और आइरिस में प्रेजेंट है। कार्डिक मसल वॉल ऑफ द हार्ट में प्रेजेंट है। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्राइटेड मसल जो है मल्टी न्यूक्लिएटेड है, अनब्रांच्ड है। नॉन स्ट्राइटेड यूनि न्यूक्लिएटेड, एक न्यूक्लियस है, स्पिंडल शेप है। यूनि न्यूक्लिएटेड एंड ब्रांच्ड फाइबर है कार्डिक मसल्स। मेम्ब्रेन की बात करूं तो इनक्लोज्ड बाय अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड सार्कोलेमा। नॉट इनक्लोज्ड, वे किसी मेम्ब्रेन से इनक्लोज नहीं होते। एंड कार्डिक मसल आल्सो इनक्लोज्ड बाय सार्कोलेमा विद इंटरकैलेटेड डिस्क। साइटोप्लाज्म तीनों का सार्कोप्लाज्म है, तीनों के साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म कहेंगे। ये थक जाते हैं, उनको रेस्ट की जरूरत होती है। डू नॉट गेट टायर्ड, जल्दी नहीं थकती। और ये डू नॉट गेट टायर्ड, रिदमिक कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन अकर। स्ट्राइटेड जो है स्ट्रिप्ड अपीयरेंस होती है, स्मूथ अपीयरेंस होती है नॉन स्ट्राइटेड की। और इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर होता है स्ट्राइटेड और नॉन स्ट्राइटेड के बीच का स्ट्रक्चर होता है ये। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलेंट्री मूवमेंट, कंट्रोल इनवॉलेंट्री मूवमेंट लाइक पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस जो खाना आपका ओइसोफेगस से स्टमक में जा रहा है, जिस मूवमेंट के थ्रू वो जाता है, इस तरह से वेवी मूवमेंट जो होती है, दैट इज पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। ठीक है। इट कंट्रोल रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। तो ये तीनों के फीचर हैं, क्योंक रिवीजन करना हो जब तो आपके काम आएगा ये। ठीक है। तो अब चलते हैं, मस्कुलर टिश्यू हो गए हमारे, एंड एपिथेलियल टिश्यू हो गए, मस्कुलर टिश्यू हो गए। थर्ड हम करेंगे कनेक्टिव टिश्यू जो आपके भाई बहन की तरह है। एंड फोर्थ हम फिर करेंगे नर्वस टिश्यू। ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू की बात करूं तो इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, कनेक्ट बॉडी पार्ट्स, ऑफर प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन, स्टोर फैट्स, ऑक्यूपाई एंड फिल स्पेसेस। जो खाली स्पेस है उनको ऑक्यूपाई करता है। जो ब्लड है हमारा फर्स्ट कनेक्टिव टिश्यू, जैसे ब्लड की बात करूं तो ब्लड क्या है, फ्लूइड है, दिस इज कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड फ्लो फ्रॉम ट्रांसपोर्ट गैसेस, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन, वेस्ट मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एंड ब्लड क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट होता है, हमारे ब्लड में प्लाज्मा प्रेजेंट है, जो कि 55% ऑफ द ब्लड पार्ट जो है दैट इज प्लाज्मा। उसमें 90 to 91% वाटर होता है, 7% प्रोटीन, 0.9% बाकी के सॉल्ट और आइंस होते हैं। ठीक है। बाकी आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया एंड प्लेटलेट्स हो गए। तो आरबीसी क्या करता है, ऑक्सीजन की सप्लाई करने में हेल्प करता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन प्रेजेंट है। हीमोग्लोबिन जो कि क्या करता है, ऑक्सीजन को बाइंड करता है और ऑक्सीजन को डिफरेंट पार्ट्स में सप्लाई करता है। डब्ल्यूबीसी क्या करता है, व्हाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, किससे, जर्म से, इन्फेक्शन से। डब्ल्यूबीसी को शोल्जर ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है। और प्लेटलेट्स क्या करता है, जब आपको चोट लग जाती है ना, तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि आपको जिस जगह पे चोट लगी थी वो जो सरफेस है वो खून निकलना वहां से बंद हो जाता है, खून जम जाता है। तो प्लेटलेट्स क्या करते हैं, प्लेटलेट्स वहां पे एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं, ठीक है, कवरिंग बना देते हैं, और वो ब्लड को एक्स्ट्रा बहने नहीं देते। ठीक है। तो प्लेटलेट्स प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। मिनट क्या हो जाता है ये स्लाइड को बीच बीच में, यस। ठीक है। तो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं कौन, आपके प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी शोल्जर ऑफ द बॉडी कहते हैं। इरेगुलर एमीबॉइड फैगोसाइट सेल्स, दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी बाय इनगल्फिंग बैक्टीरिया एंड अदर प्रोटीन पार्टिकल्स। देयर आर 5 टाइप के हैं डब्ल्यूबीसी। कौन कौन से, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स। 5 टाइप हैं डब्ल्यूबीसी की। ब्लड प्लेटलेट्स जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, वो क्या करता है, ब्लड क्लोटिंग में हमारी हेल्प करता है। क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट ब्लड। अब कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो आपको पता होने चाहिए। टेंडन्स और लिगामेंट्स। तो आपकी बॉडी में जो बोन से बोन अटैच्ड है ना, जिस कनेक्टिव टिश्यू से बोन अटैच है उसको कहते हैं लिगामेंट्स। ठीक है। जैसे बाजू की बोन होगी, किसी भी बॉडी पार्ट, लेग्स की बोन्स होगी, जो आपस में जॉइंट से जॉइंट बोन का लगा मिला हुआ है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स। और ये काफी इलास्टिक होती है, स्ट्रोंग होती है। टेंडन्स क्या होते हैं, मसल्स टू बोन का जो कनेक्शन है, दैट इज टेंडन। जैसे आपके मान लीजिए हाथ की जो बोन्स हैं,
वो आपके हाथ की जो मसल्स से, जिन मसल से जो आपकी अभी आपने दिया स्ट्राइटेड मसल से अटैच है, तो वो किसके थ्रू अटैच है? मसल और बोन की जो अटैचमेंट है दैट इज थ्रू टेंडन्स। मतलब टेंडन्स ने इन दोनों को आपस में जोड़ के रखा है, किसको? मसल्स और बोन्स को। लिगामेंट्स ने क्या किया हुआ है? बोन्स को बोन से अटैच करके रखा हुआ है, ठीक है। टेंडन जो है नॉन इलास्टिक होते हैं, टफ होते हैं। लिगामेंट जो है इलास्टिक होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ बोन्स। टेंडन्स मूवमेंट में हेल्प करता है। लिगामेंट्स हेल्प इन स्टेबिलिटी एंड होल्डिंग अ बोन टुगेदर, होल्ड करके रखता है बोन को। ईच मसल कंटेन वन टेंडन, हर मसल के पास एक टेंडन होता है। और हर जॉइंट में, क्योंकि बोन से बोन जिस जॉइंट में मिला है, जिस उसको लिगामेंट कह रहे हैं, तो ईच जॉइंट कंटेन मैनी लिगामेंट्स, काफी सारे लिगामेंट्स होते हैं। टेंडन जो है व्हाइट इन कलर होता है ड्यू टू लेस सप्लाई ऑफ ब्लड, और लिगामेंट जो है येलो कलर का होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलास्टिन फाइबर्स। इट कंटेन कोलाजन फाइबर्स एंड इट कंटेन कोलाजन एंड इलास्टिन फाइबर, क्योंकि ये जो है इलास्टिक इन नेचर होते हैं लिगामेंट्स। दीज फाइबर्स आर प्रेजेंट इन पैरेलल बंडल, मतलब इस तरह से पैरेलल बंडल में प्रेजेंट होते हैं। और ये जो फाइबर्स हैं, लिगामेंट्स आर नॉट प्रेजेंट इन पैरेलल बंडल्स, इसकी कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। बट दे लिगामेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। कौन कौन से? आर्टिकुलर लिगामेंट, रेमनेंट लिगामेंट एंड पेरिटोनियल लिगामेंट्स। लेस प्रोटियोग्लाइकन कंटेंट, इसके पास जो लेस प्रोटीन, और ये प्रोटियोग्लाइकन क्या होता है ना, एक्चुअली प्रोटीन और ग्लूकोज का कंटेंट होता है, ठीक है। प्रोटीन और शुगर, और यू कैन से प्रोटीन और शुगर की चेन को हम प्रोटियोग्लाइकन कह रहे हैं, ठीक है। प्रोटियोग्लाइकन क्या है? प्रोटीन प्लस शुगर की चेन को हम प्रोटियोग्लाइकन कह रहे हैं। तो इसके पास लेस प्रोटियोग्लाइकन होता है, और लिगामेंट के पास मोर प्रोटियोग्लाइकन होता है। और प्रोटियोग्लाइकन पता क्या करता है? ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। प्रोटियोग्लाइकन लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। नेक्स्ट डिफरेंस है बोन और कार्टिलेज। तो बोन और कार्टिलेज में क्या डिफरेंस है? तो बोन तो आपको पता ही है, हमारा हार्ड और नॉन फ्लेक्सिबल पार्ट इज बोन। बट कार्टिलेज क्या है? फ्लेक्सिबल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कान है ना, आप अपने कान को मोड़ते हो तो इजिली मुड़ जाता है ना, तो उसके पास क्या प्रेजेंट है? उसके पास कार्टिलेज प्रेजेंट है। बोन जो है पोरस होती है, कार्टिलेज इज नॉन पोरस। बोन के पास ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, बट कार्टिलेज के पास ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती हैं। मैट्रिक्स मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड मिनरल सॉल्ट। इसका जो मैट्रिक्स है, जो मटेरियल है, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड मिनरल सॉल्ट। और जो कार्टिलेज है, इसका जो मटेरियल है, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट डिफरेंस पे चलते हैं। नेक्स्ट है एरियोलर टिश्यू वर्सेस एडिपोज टिश्यू। एरियोलर टिश्यू क्या होता है और एडिपोज टिश्यू क्या होता है? देखो एडिपोज टिश्यू क्या होता है, एडिपोज टिश्यू पता क्या करता है? जो आप खाना खाते हो ना, तो जो एक्स्ट्रा खाना बच जाता है, आपके बॉडी को जितना खाना चाहिए था उसने उसको कंज्यूम कर लिया, बाकी वेस्ट को उसने एक्सक्रीट आउट कर दिया। बाकी कुछ एक्स्ट्रा खाना जो बच जाता है, तो एडिपोज टिश्यू क्या करता है ना, उसको स्टोर कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ फैट। वो उसको फैट की फॉर्म में स्टोर कर लेता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, और ये जो रीजन है ना, जो एडिपोज टिश्यू है कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, मैक्सिमम जो ऑर्गन्स हैं हमारे स्टमक एरिया में प्रेजेंट है। तो सभी जो ऑर्गन्स हैं उनकी जो कवरिंग है ना, वहां पे एडिपोज टिश्यू है, ठीक है। तो एडिपोज टिश्यू क्या करता है? एक्स्ट्रा फैट को स्टोर कर लेता है। तो एक्स्ट्रा फैट को स्टोर कर लेता है, दैट्स वाई आपने देखा है कि हमारा पेट ज्यादा फूलता है। मतलब ऐसा पेट फूल रहा है, बाकी बॉडी पार्ट नहीं फूल रहे हैं, हाथ नहीं फूल रहा है, बाजू नहीं फूल रही, बट पेट आपका फूलता जा रहा है। दैट इज बिकॉज ऑफ दिस एडिपोज टिश्यू, ठीक है। इट इज कॉमनली फाउंड बीनीथ द स्किन अराउंड द इंटरनल ऑर्गन लाइक द किडनीज। ऑर्गन्स के अपर पोर्शन में ये इंटरनल ऑर्गन्स, मतलब जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी सराउंडिंग में होते हैं। जैसे ये ऑर्गन है तो उसके सराउंडिंग में कौन सा टिश्यू है? एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है? एक्स्ट्रा फैट को स्टोर कर लेता है। क्लियर? उसके अलावा एरियोलर टिश्यू की बात करूं तो एरियोलर टिश्यू क्या होता है? जैसे आपकी बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं जितने भी, जैसे किडनी है, लीवर है, स्टमक है ना, तो जितने भी आपके ये ऑर्गन्स प्रेजेंट है, उनके बीच में जो खाली स्पेस रह जाता है ना, ये टिश्यू क्या करता है? इस स्पेस को फिल कर देता है। फिल नहीं करेगा तो ये तो श्रिंक होते जाएंगे, कभी यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, है ना, तो ये क्या करेंगे? श्रिंक हो जाएंगे और एयर की वजह से। तो यहाँ पे क्या होता है? एक टिश्यू होता है जो इस गैप को फिल कर देता है, दैट इज एरियोलर टिश्यू। इट इज मोस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू इन द बॉडी। दिस टिश्यू फिल्स स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स एंड इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स, अराउंड ब्लड वेसल, नर्व्स एंड इन बोन मैरो। क्लियर? तो एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है ह्यूमन नर्वस सिस्टम, लास्ट टॉपिक है आज का। एंड ह्यूमन नर्वस सिस्टम में अगर हम बात करें तो देखो,
नर्वस सिस्टम है ना, जब हम कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे तब भी सारी चीज़ों को काफ़ी डीपली करेंगे, क्या क्या काम है ब्रेन का, स्पाइनल कॉर्ड का, नर्व्स का। बट यहाँ अभी थोड़ा सा पढ़ेंगे कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम में एक्चुअली हो क्या रहा है, कर क्या रहा है ह्यूमन नर्वस टिश्यू सिस्टम। तो नर्वस टिश्यू में, नर्वस सिस्टम में क्या है ना, देखो ये काफ़ी सारी नर्व्स हैं प्रेजेंट, है ना, ये नर्व्स दिख रही होंगी आपकी बॉडी में, काफ़ी सारी नर्व्स हैं। तो जैसे ही आप किसी चीज को टच करते हो तो ये नर्व्स जो है सिग्नल भेज देती हैं ब्रेन को, जिससे आपको पता चलता है कि क्या हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी गरम गरम पानी को हाथ लगा दिया, तो एकदम से आपने हाथ लगाया, आपको नहीं पता था हाथ पानी गर्म है, आपने हाथ लगाया, तो जैसे ही आपने हाथ लगाया एकदम से आप अपना हाथ हटा लेते हो। क्यों हटा लेते हो? और ये बेटा इतनी जल्दी, मतलब कुछ सेकंड्स में ये काम होता है। तो जैसे आपने हाथ हटाया, आपने हाथ क्यों हटाया? क्योंकि आपके ब्रेन से आपको मैसेज आया कि भाई हाथ हटा ले। अब ये ब्रेन ने मैसेज कैसे किया आपको? क्योंकि क्या हुआ, जैसे ही आपने इसको टच किया यहाँ से, तो नर्व्स ने सिग्नल भेज दिया ब्रेन को, और ब्रेन ने उसको फिर सिग्नल रिस्पॉन्ड किया कि ये पानी गर्म है, अपने हाथ को हटा लो। तो हम अपने हाथ को हटा लेते हैं। तो इस तरह से नर्व्स हमारी काम करती है। और नर्व्स क्या करती हैं, न्यूरॉन के पास जो है, न्यूरॉन के थ्रू मैसेज जाता है हमारे ब्रेन में, अभी देखेंगे आगे। दे आर हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू ड्यू टू विच एनिमल्स आर एबल टू परसीव एंड रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई। देयर फंक्शनल यूनिट इज कॉल्ड नर्व सेल और न्यूरॉन। जो फंक्शनल यूनिट है नर्वस टिश्यू का, नर्वस सिस्टम का, दैट इज न्यूरॉन। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम अगर आता है तो क्या लिखोगे आप? न्यूरॉन। लॉन्गेस्ट सेल है हमारी बॉडी का, सेल बॉडी इज कॉल्ड साइटोन विच इज कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसकी जो सेल बॉडी है जिसे हम साइटोन कहते हैं, जो सेल की बॉडी है ना, इसे साइटोन कहते हैं। क्लियर? तो क्या होता है, देखो जैसे ही आपने किसी चीज को टच किया, इन नर्व्स ने यहाँ पे डेंड्राइट्स के पास सिग्नल भेजा। डेंड्राइट्स क्या करती हैं? सिग्नल भेज देती हैं यहाँ पे सेंटर में, सेल बॉडी पे। सेल बॉडी पे जो है सिग्नल गया, ठीक है। यहाँ पे जो सिग्नल जा रहा है ना, ये जो इम्पल्सिस हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में यहाँ पे कन्वर्ट हुए, और ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है फिर एक्सोन्स के थ्रू होते हुए नर्व एंडिंग के थ्रू हमारे ब्रेन के पास जाएंगे। और ऐसे काफी सारे न्यूरॉन जो है एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। एक के साथ एक के साथ एक, डिफरेंट न्यूरॉन जो है एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। एक न्यूरॉन दूसरे को मैसेज भेज रहा है, दूसरा तीसरे को, फिर इसी तरह से हमारे दिमाग तक मैसेज पहुंच जाता है, ठीक है। तो कौन हेल्प कर रहा है? न्यूरॉन हेल्प कर रहा है, ठीक है। और एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से के बीच में, मतलब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा होता है, तो उनके बीच का जो गैप होता है, जैसे ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है, तो इनके बीच इतना गैप तो नहीं होता, पर हल्का सा होता है। जितना भी गैप होता है उसको कहते हैं साइनैप्स। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच का जो गैप है दैट इज कॉल्ड साइनैप्स। क्लियर? तो न्यूरॉन में डेंड्राइट्स क्या कर रही हैं? ब्रांच स्ट्रक्चर है दैट कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम प्रीवियस न्यूरॉन एंड पास इट टू द सेल बॉडी। सेल बॉडी को हम सोमा कहते हैं, सोमैटिक भी कहते हैं। कंटेन द न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेली लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी। एक्सोन क्या है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल बॉडी टू द नर्व एंडिंग्स। Nerve endings, end of the axon where the nerve signal is transmitted to next neuron or target cell. Nucleus क्या करता है? It contains genetic material of the cell. So this is all about neuron. अब ये लास्ट फंक्शन है, डिफरेंस बिटवीन प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। तो अब आपने प्लांट टिश्यू भी कर लिए, आपने एनिमल टिश्यू भी कर लिए। अब आई होप आप डिफरेंस जो है दोनों का लिख सकते हो कि क्या डिफरेंस है प्लांट टिश्यू में और एनिमल टिश्यू में। तो अगर प्लांट टिश्यू की बात करें तो प्लांट्स आर स्टेशनरी, दे नीड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। एनिमल जो है स्टेशनरी नहीं होते, ये मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे नीड टिश्यू फॉर मूवमेंट एंड सपोर्ट। ग्रोथ इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन, ग्रोथ अकर्स ऑल ओवर द बॉडी। टाइप्स टू टाइप के हैं, मेरिस्टेमेटिक जो डिवाइड कर सकता है, और परमानेंट क्या है? नॉन डिवाइडिंग है। नो सच डिस्टिंक्शन, टिश्यूज आर मोस्ट स्पेशलाइज्ड। ऑर्गेनाइजेशन सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है, एनिमल्स की कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें सेल्स हैं, ऑर्गन सिस्टम है। लिविंग और डेड सेल्स, मोस्ट डेड सेल्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ, मोस्टली लिविंग सेल्स आर एक्टिव एंड रिक्वायर मेंटेनेंस। एग्जाम्पल जाइलम, फ्लोएम, एपिकल, मेरिस्टेम, ये सारे प्लांट टिश्यू हैं। और भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हो इसमें, जितने भी आपने प्लांट टिश्यू किए हैं कोई भी एग्जांपल लिख दीजिए। एनिमल टिश्यू का एग्जांपल मसल, ब्लड, बोन एटसेट्रा, ये सारे एनिमल टिश्यूज हैं। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। एंड नाउ हम क्या करते हैं, जैसा कि एक क्विक रिवीजन लेते हैं कि हमने क्या क्या किया। एंड दिस इज द कटिंग ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। तो यहाँ इतना शोर होता है ना, चलिए
तो क्या क्या किया हमने इस चैप्टर में? हमने देखा कि टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। प्लांट टिश्यू आर ऑफ टू मेन टाइप्स, कौन कौन से? मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज डिवाइडिंग टिश्यू प्रेजेंट इन द ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट, ग्रोथ में हेल्प करता है। परमानेंट टिश्यू आर डिराइव्ड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बने हैं, मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कुछ टाइम बाद परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। दे लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, दे आर क्लासिफाइड एज सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू, अब ये जो सिंपल वाले भाई सिंपल लोग थे उनमें से एक पर्सन ने क्या किया था? पीसीएस, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, 3 टाइप्स। पैरेन्काइमा क्या करता है? फूड स्टोरेज में हेल्प करता है। कोलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। स्क्लेरेनकाइमा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। जाइलम एंड फ्लोएम आर 2 कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जाइलम पानी ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम खाना ट्रांसपोर्ट करता है। एनिमल टिश्यू कैन बी एपिथेलियल, जो एनिमल टिश्यूज हैं वो 4 टाइप्स के हैं। एपिथेलियल टिश्यू जो मदर की तरह है, कनेक्टिव टिश्यू भाई बहन की तरह, मस्कुलर टिश्यू फादर की तरह, एंड हमारा दिमाग नर्वस टिश्यू। डिपेंडिंग ऑन शेप एंड फंक्शन, एपिथेलियल टिश्यू इज क्लासिफाइड एज स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कोल्यूमिनर, सिलेटेड एंड ग्लैंडुलर। ये टाइप्स हैं एपिथेलियल टिश्यू की। 5 टाइप्स देखी थी ना हमने। द डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इन आवर बॉडी इंक्लूड एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, बोन, टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज एंड ब्लड। Striated and striated cardiac are 3 types of muscle tissues. Nervous tissue is made up of neurons that receive and conduct impulses. So this is all about this chapter. ये सारी चीजें हमने कवर की आज के इस लेक्चर में। क्लियर? अब एक्सरसाइज पोर्शन कर लेते हैं। अच्छा, मैं सोच रही हूँ कि मैंने ना पीछे लास्ट वाली स्लाइड में जो सेल का टॉपिक किया था उसमें मैंने आपको इसके आंसर प्रोवाइड नहीं किए थे, जस्ट डिस्कस कर लिया था मैंने आपके साथ कि इसका आंसर ये होगा। मैंने आपको ये भी कहा था कि खुद से आप नोट्स बनाना। बाकी एमसीक्यू सीरीज भी हम करेंगे, बट एक बार चैप्टर कंप्लीट कर ले। बाकी मैं सोचूं कि यूपी टेट के लिए एक एमसीक्यू वाली सीरीज चलाऊं। उसके बाद जैसे ही हमारे सारे ये वाला पोर्शन वाली थ्योरी वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा ना, तो फिर एक और हम कंप्लीट सभी बैचेस के लिए जो इंपॉर्टेंट हो एक एमसीक्यू सीरीज चलाएंगे, ठीक है। बट अभी यूपी टेट को टारगेट करते हुए एक सीरीज चलाऊंगी एमसीक्यू की, ठीक है। अच्छा, ये जो एक्सरसाइज है हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके नोट्स मैं आपको टेलीग्राम में इसी के साथ अटैच कर दूंगी। टेलीग्राम में आपको मिल जाएंगे, अभी इस स्लाइड पे तो नहीं है, बट मैं टेलीग्राम में ऐड कर दूंगी, ठीक है। जब आपको ये पीपीटी मिलेगी, पीडीएफ मिलेगा, तो उसी के साथ अटैच मिल जाएंगे नोट्स भी। तो एक बार आप रीड आउट कर लेना खुद से भी, या नोट्स बनाने होंगे नोट्स बना लेना क्योंकि आपको पता है मैक्सिमम चीजें आपकी एनसीईआरटी से ही पूछी जाती हैं, और एवरीथिंग जो है हम यहाँ कवर कर ही रहे हैं। बाकी कुछ अगर लगेगा आपको कि रह रहा है तो वो हम एमसीक्यू की फॉर्म में फिर कंप्लीट कर लिया करेंगे, ठीक है। बाकी कुछ रह तो नहीं रहा है, एवरीथिंग जो है सब कुछ एक एक लाइन जो है एनसीईआरटी की हम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म टिश्यू। जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। टिश्यू क्या है? टिश्यूज क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यूज, है ना। सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से हमारी बॉडी बनती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स, एक मिनट, हाँ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स टुगेदर मेक अप द जाइलम टिश्यू, नेम देम। जाइलम टिश्यू में कौन कौन से 4 भाई थे, नाम बताओ। जाइलम में थे आपका ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम क्लैरेन्काइमा, है ना। तो इन चारों में से सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा जो था लिविंग था, और बाकी तीनों क्या थे? नॉन लिविंग थे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर सिंपल टिश्यू डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जो सिंपल टिश्यूज हैं वो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज से डिफरेंट कैसे हैं, क्या डिफरेंस है दोनों में? चलिए एक बार देख लूं रिकॉर्ड हो भी रहा है कि मैं ऐसे बोले जा रही हूँ। चलिए, कौन से क्वेश्चन पे थे? हाउ आर सिंपल टिश्यू डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या डिफरेंस है? तो जो सिंपल टिश्यूज है उसमें कौन कौन सी टाइप्स आती हैं आपकी? सिंपल जो लोग थे उन्होंने क्या किया था? पीसीएस क्लियर किया था, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, है ना। और जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू थे वो जाइलम और फ्लोएम थे। तो जो सिंपल टिश्यू है ना, दे आर मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल दैट परफॉर्म ओनली वन कॉमन फंक्शन, और जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हैं दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ सेल्स। उसके अलावा फोर्थ क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल। तो हमने देखा था पैरेन्काइमा की जो सेल वॉल है काफी थिन होती है, एंड कोलेनकाइमा की जो पैरेन्काइमा की सेल वॉल थिन होती है, सेलुलोज से बनी हुई होती है। कोलेनकाइमा की जो सेल वॉल है कॉर्नर से थिक होती है, और जो आपका स्क्लेरेन्काइमा है उसकी जो सेल वॉल है दैट इज थिक सेल वॉल, और ये किससे बनी होती है? लिग्निन से, है ना।
और जो आपका ये कॉलन काइमा है इसकी जो सेल वॉल है पैक्टिन से बनी हुई होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये सारी चीज़ें आपको नोट्स में मिल जाएंगी, मैं नोट प्रोवाइड कर दूंगी आपको रिटन फॉर्म में, और एक बार डिस्कस कर लेती हूँ। बाकी अभी तो ऐड नहीं, बट मैं ऐड कर दूंगी। जब आपको टेलीग्राम पे मिलेगा तो वहां से एक बार रीड भी कर लेना खुद से। अभी तो जस्ट मैं डिस्कस कर रही हूँ कि हमने जो पढ़ा है एक बार डिस्कस कर ले कि क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी हैं, और आपका एक रिविजन भी हो जाए। वट आर द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा? स्टोमेटा का क्या फंक्शन होता है? तो स्टोमेटा जो है एपिडर्मिस लेयर पे प्रेजेंट होती है, और स्टोमेटा का फंक्शन होता है गैस एक्सचेंज करना, गैसेज एक्सचेंज करती है ना। उसके अलावा 6 क्वेश्चन है, डायग्रामेटिकली शो द डिफरेंस बिटवीन 3 टाइप ऑफ मसल फाइबर। तो 3 टाइप के मसल फाइबर्स में डायग्राम बना के आपको शो करना है। तो अगर डायग्राम की बात करें, 3 मसल्स कौन कौन सी थी हमारी? एक थी स्ट्राइटेड मसल्स, स्ट्राइटेड मसल जो कि क्या थी? मल्टी न्यूक्लिएटेड थी, मल्टी न्यूक्लिएटेड थी। और उसके अलावा क्या था इसमें? मल्टी न्यूक्लियस काफी सारे थे, और ये ब्रांच नहीं थी, है ना, ये ब्रांच नहीं थी, अनब्रांच थी, अनब्रांच थी। वहीं अगर सेकंड मसल्स की बात करूं, स्ट्राइटेड मसल हो गया। अब सेकंड है स्मूथ मसल्स और अनस्ट्राइटेड मसल। तो जो स्मूथ मसल्स थी वो कैसी थी? वो आपकी थी स्पिंडल शेप की, स्पिंडल शेप की थी और यूनी न्यूक्लिएटेड थी। और कार्डियक मसल जो थी वो आपकी कैसी थी? कार्डियक मसल ब्रांच थी, कार्डियक मसल ब्रांच थी और हार्ट में प्रेजेंट होती है, और इसके पास ये भी यूनी न्यूक्लिएटेड है, एक ही न्यूक्लियस होता है इसके पास भी। 7th क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ कार्डियक मसल? तो अभी हमने डिस्कस किया कार्डियक मसल का क्या फंक्शन है। ये क्या करता है? हार्ट में प्रेजेंट होता है, इनवॉलेंट्री नेचर की होती है, और दे हैव ओनली 1 न्यूक्लियस। और ये, हाँ, इसका फंक्शन क्या है? कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन स्ट्राइटेड अनस्ट्राइटेड, ये तो हो गया। स्ट्रक्चर साइट लोकेशन इन द बॉडी की कौन सा कहाँ प्रेजेंट होता है? तो स्ट्राइटेड मसल्स कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारे स्केलेटल सिस्टम के साथ, स्केलेटल सिस्टम मतलब के साथ प्रेजेंट होती हैं, स्केलेटल सिस्टम में। अनस्ट्राइटेड मसल्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है? अनस्ट्राइटेड मसल्स आपकी प्रेजेंट होती है वॉल ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन, यूरेटर और ब्रोंकाई में। और कार्डियक मसल हमारी हार्ट की वॉल में प्रेजेंट होती है। लेबल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन आपको ड्रॉ करना है, ये आप कर लोगे। 10th क्वेश्चन है, नेम द फॉलोइंग। ए है, टिश्यू दैट फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ आवर माउथ। इनर लाइनिंग जो हमारे माउथ की थी कौन सी थी? स्क्वेमस एपिथेलियम, सबसे पतली लेयर। टिश्यू दैट कनेक्ट मसल टू बोन, मसल से बोन कौन कनेक्ट करता है? लिगामेंट, नहीं लिगामेंट नहीं, टेंडन, है ना। टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट, फूड कौन ट्रांसपोर्ट करता है? फ्लोएम। टिश्यू दैट स्टोर फैट इन आवर बॉडी, फैट को कौन स्टोर करता है? तो एडिपोज टिश्यू। अच्छा, मैं ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन इसलिए भी आपके साथ रिवाइज कर रही हूँ, मतलब कर रही हूँ, ताकि एक तो आपने जो चैप्टर में पढ़ा है वो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, और जो एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है ना वो इन्हीं को घुमा फिरा के लैंग्वेज चेंज करके बनाएगा। तो दैट्स वाई आपके लिए ईजी हो जाएगा अगर हम एक्सरसाइज क्वेश्चन साथ साथ करते रहेंगे तो, है ना। ई है कनेक्टिव टिश्यू विद अ फ्लूइड मैट्रिक्स। कनेक्टिव टिश्यू विद फ्लूइड मैट्रिक्स, तो कौन सा है जिसमें जो फ्लूइड फॉर्म में प्रेजेंट होता है? वो है हमारा ब्लड। टिश्यू प्रेजेंट इन द ब्रेन, दैट इज नर्वस टिश्यू। 11th क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टिश्यू इन द फॉलोइंग। स्किन में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है हमारे में? तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस टिश्यू। बार्क ऑफ ट्री, ट्री की जो बार्क है उसमें कॉर्क प्रेजेंट होता है। बोन में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है? कनेक्टिव टिश्यू। लाइनिंग ऑफ किडनी, किडनी की जो लाइनिंग है, किडनी की लाइनिंग में क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूब शेप की, है ना, किडनी में क्यूब शेप के जो टिश्यूज वो प्रेजेंट थे। वेस्कुलर बंडल, फ्लोएम और जाइलम, तो इनमें कौन सा टिश्यू है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। क्लियर। 12th क्वेश्चन है, नेम द रीजन इन विच पैरेन्काइमा टिश्यू इज प्रेजेंट। तो पैरेन्काइमा कहाँ प्रेजेंट होता है? स्टेम और रूट में प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है? फूड स्टोरेज में हेल्प करता है। जहां भी पैरेन्काइमा दिख जाए बस आंख बंद करके लगा दोगे, स्टोरेज ऑफ फूड। व्हाट इज द रोल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट? एपिडर्मिस का क्या काम है प्लांट में? तो एपिडर्मिस क्या करता है? एक लेयर बनाता है प्लांट्स के इर्द गिर्द, प्लांट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। हाउ डज द कोर्क एक्ट एज प्रोटेक्टिव टिश्यू? कोर्क जो प्रोटेक्टिव टिश्यू की तरह कैसे बिहेव करता है? तो इसके जो सेल्स हैं काफी डेंस होते हैं, कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, और इसकी जो डिपोजिशन है दैट इज, जिसे हम कहेंगे सुबेरिन, और काफी इसकी थिक वॉल होती है, और ये क्या है, मतलब फॉरेन पार्टिकल्स को या मतलब अनवांटेड चीजों को अंदर नहीं आने देता। ठीक है, इसकी जो वॉल्स हैं प्रोटेक्टिव वॉल्स होती हैं। एंड नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। तो आप कंप्लीट कीजिए। परमानेंट टिश्यू 2 टाइप के थे, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। जो सिंपल लोग थे उन्होंने क्या क्रैक किया था? पीसीएस, पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा,
collenchyma, and third one is sclerenchyma. SCLERENCHYM में कॉम्प्लेक्स टिश्यू जाइलम और फ्लोएम कॉम्प्लेक्स टिश्यू थे हमारे, ठीक है। जाइलम पानी ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करता है। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर आपको लगता है थोड़ा बहुत भी कहीं डाउट रह गया हो, कुछ समझ नहीं आया हो, तो एक बार फिर से इस लेक्चर को देख लेना, सुन लेना और नोट्स खुद से रीड आउट कर लेना। नोट्स आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल रिशु साइंस अकेडमी पे, और इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए आप। इसका लिंक दे दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन में। और चलिए फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर आई एम प्लानिंग टू डू, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो ये चैप्टर हम कर लेंगे और ठीक है, फिर चलते हैं, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।